तो आज मैं इस वीडियो में टोटली टर्टल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा वीडियो एंड तक था, क्योंकि टोटली आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर अप टू दे ग्रो होने तक उनको कैसा केयर करते हैं, क्या देखभाल करना चाहिए। टोटली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको टर्टल पालने के लिए पूरा मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक टर्टल है। यहाँ पर देखिए, ये एक पेट टर्टल मैंने येलो बेली अपने पास रखा हुआ है जो ऑलरेडी परिवेश पोर्टल में रजिस्टर है और ये लीगल है। और परिवेश पोर्टल वेबसाइट आता है, उसमें रजिस्टर कर सकते हो आप अपने टर्टल्स को। मैं ये तकरीबन 6 साल से रख रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने इसको लेके आया था। कॉइन साइज़ के पास टर्टल है, येलो बेली, ये बड़े टर्टल हैं। 6 साल इनकी एज है, 6 साल से अपने पास रख रहा हूँ मैं। 6 साल पहले मैंने इनको मंगवाया था एक कलकत्ता के डीलर से। फर्स्ट टाइम उनका पोस्ट मैंने फेसबुक में देख के मंगवाया था। उस टाइम पर टर्टल कोई रखता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था टर्टल का, हमने ये ट्रेंड शुरू किया और टर्टल का हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो लोग बहुत सारे देखे और उनको भी एक होप आया, तो बहुत सारे लोग लेके पेट से रखने लगे। तो ये परिवेश पोर्टल पे रजिस्टर है, मैंने इनको परिवेश पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है। आप भी चाहे तो अपने लीगल टर्टल जो है वो परिवेश पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। तो परिवेश 2.0 पे उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ कि किस तरह रखते हैं। देखिए टर्टल, सबसे पहले लीगल इलीगल की बात करते हैं कि टर्टल रखना लीगल है या इलीगल है। देखिए ये जो टर्टल है ये पूरे इंपोर्टेड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये मलेशियन टर्टल भी बोलते हैं इसको, अमेरिकन टर्टल भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से आते हैं। इंडियन स्पेसीज जितने भी हैं, जैसा कि स्टार टर्टल्स है या इंडियन रूफ टर्टल है या इंडियन सॉफ्ट टर्टल है, ये सब इलीगल होते हैं। ये रख नहीं सकते अपने पास, क्योंकि वो इंडियन स्पेसीज होते हैं, तो वो आप नहीं रख सकते क्योंकि वो शेड्यूल 1 में आता है। लेकिन ये जो है शेड्यूल 4 में आता है, क्योंकि ये एग्जॉटिक होते हैं। लेकिन आजकल अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लीगल है तो आजकल क्यों इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, देखिए इसकी वजह बहुत सारी है। सबसे पहले वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टर्टल ले लेते हैं, उनको बहुत क्यूट लगते हैं। छोटे टर्टल होने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। बहुत सारे लोग वास्तव के हिसाब से बिलीव करके भी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद इतने बड़े, कि ये अडल्ट टर्टल है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा टर्टल हो जाता है। होने के बाद क्या करते हैं, रखने के लिए जगह नहीं रहती है। अभी इस टर्टल को आप टैंक में रख नहीं पाओगे, इस टर्टल को आप छोटे बड़े टैंक में नहीं रख पाओगे, गंदगी ज़्यादा करेगी। एक बार ये पी करता है या एक बार पोटी करता है तो जितना भी 3 फीट का 4 फीट का पानी हो पूरा हरिया हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पोटी करता है। तो पानी क्लीन करना भी सफिशिएंट मुश्किल हो जाएगा। कितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल कर लो, पानी क्लीन नहीं रह पाता है। इनके अलग अलग पोंड बनाना पड़ेगा। इवन यहाँ पर मैंने 5 फीट बाई 5 फीट का पोंड बनाया हुआ है, ये भी इनके लिए छोटा लग रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं जब ये बड़े होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने पास रख नहीं पाते, क्योंकि फूड भी ज़्यादा खिलाना पड़ता है, मेंटेन भी ज़्यादा होना पड़ता है। तो बड़े होने के बाद क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, इनको ले जाकर तालाब में छोड़ देते हैं। तालाब में या लेक में या रिवर में, कहीं गाँव के तालाब में या डैम में ले छोड़ देते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये टर्टल जो है जाकर वहाँ के छोटे मछलियों को खाकर ख़त्म कर देंगे। बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इकोसिस्टम पूरा ख़राब होगा। इसे अगर हमें मोटे मोटे में समझाऊं तो वहाँ के टर्टल को खाकर ख़त्म कर देंगे, वहाँ की स्पेसीज को ख़त्म कर देंगे। और इनकी बीमारी क्या होती है लोकल लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये जो वहाँ की बीमारी, जैसा समझो कि इंटरनेशनल बीमारी लाकर हम तालाब में छोड़ रहे हैं। अगर इनको कुछ बीमारी वगैरह होगी तो इंडिया के अंदर इनकी इलाज वगैरह नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के नहीं है। तो वायरस भी वगैरह फैलाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल ब्रीड को वो ख़राब कर सकते हैं, लोकल ब्रीड को ख़त्म भी कर सकते हैं या उनके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। इंडियन स्पेसीज पूरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से अभी इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका बैन किया गया है। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली बाहर से भेजना या कोई इंपोर्ट वगैरह अगर पकड़वा देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ भी आपने देखा होगा, क्योंकि ये यहाँ के वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। टोटली एक ही बात करें तो ये वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। लोग लेते हैं, ले जाकर पालते हैं, थोड़ा बड़ा करने के बाद इनको रख नहीं पाते, ले जाकर तालाब में छोड़ देते हैं। वहाँ जाकर ये पूरा वहाँ का वातावरण ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ये मुश्किल है आज मिलना। लेकिन अगर जिनके पास हैं, अगर हैं तो मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी ले जाकर तालाब में वगैरह ना मत छोड़े। आप इस तरह के एक पोंड बना सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैंने पोंड देखिए बनाया हुआ है, ये पोंड मैंने तकरीबन बनाए हुए 3 साल हो रहा है। इनके लिए अलग से बना, जिसका तकरीबन मुझे खर्चा आया था 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आया था, क्योंकि मेरी नीयत है हमेशा अपने पास रखूँ, एट द एंड तक इनको अपने पास रखूँ। ये टर्टल को मैंने इनको बहुत सारे ब्रीड भी कर, ऑटोमेटिकली ब्रीड भी कर जाते हैं, बच्चे भी निकाल जाते हैं। हम इसको फोर्सफुली अवॉइड भी नहीं कर सकते, या हम उसको रोक भी नहीं सकते। पहले मैंने इनको 4 अलग अलग टर्टल को मिलाकर रखा था। 2 फीमेल आरियस टर्टल थे और 2 येलो बेली टर्टल थे। क्रॉस ब्रीडिंग हो रही थी, तो मैंने क्रॉस ब्रीडिंग अवॉइड करने के लिए उनको भी अलग कर दिया। सिर्फ अभी येलो बेली रखा हुआ है, प्योर येलो बेली है, एक मेल है, फीमेल है। इनको जब बच्चे लेकर आते हैं तो हम अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर जब बच्चे लेकर आते हैं तो उनको किस तरह देखभाल करना, हालांकि अभी मिल नहीं रहे इंडिया में, अगर फिर भी मिल रहे हैं या इनकी इन फ्यूचर में अगर 1 साल 2 साल बाद अगर कोई वीडियो देख रहा है, उन लोगों के लिए ये हो सकता है
ये गाइडेंस हो सकती है कि अगर आप टर्टल लेके आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखो कि अपने पास हमेशा रखना है, तभी लेके आओ। अगर थोड़े दिन के रखने के बाद आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, कहीं छोड़ना चाहते हो, मत लो, क्योंकि ये टर्टल आपके लिए है ही नहीं। अगर आप परमानेंट रखना चाहते हो, उनके साथ एडिक्टेड होना चाहते हो, कमिटमेंट इनका फुल लाइफ टाइम तक का है, तभी आप रखो। जब मैंने टर्टल खरीदा, मुझे याद है मेरे दोस्त वगैरह कह रहे थे जब कि आप इसको कितने साल तक रखोगे, क्यों लियो हो और आप कब तक इनको रखोगे, तो मैंने उनको कह रहा था कि हमेशा अपने पास रखूँगा। तो उसी तरह मैंने 7 साल से अपने पास रखा हुआ है, तो वो कमिटमेंट मैं अपनी निभा रहा हूँ, हमेशा इनको अपने पास रखूँगा, क्योंकि ये लीगल है, डरने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि इलीगल रखकर हम कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ये लीगल है टोटली। हम इसके पास प्रवेश टोटल पेपर भी है। जब छोटा टर्टल लेकर आ रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास है या फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो कमिटमेंट आप रखो कि इसको बड़े होने तक अपने पास हमेशा रखना ही है। और मिनिमम टैंक से अगर बेबीज रख रहे हैं तो 2 फीट टैंक होना चाहिए। छोटे बॉल में, छोटे टैंक में, जो प्लास्टिक टैंक वगैरह मिलते हैं उसमें मत रखो। 2 फीट टैंक होना चाहिए जिससे प्रॉपर बास्किंग एयरलाइट हो, जिसमें प्रॉपर फीडिंग के लिए अलग जगह हो और उनको रेगुलर वाटर चेंजेस के लिए अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा सिचुएशन है तभी लाकर रखे, वरना मना रखे। और इनके लिए हीटर ज़रूरत होती है, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। सर्दी के मौसम में हीटर की ज़रूरत होती है। जब सर्टेन टाइम तक ये बड़े हो जाते हैं, 4 से 5 इंच तक हो जाते हैं, तब तक आप इनको टर्टल के लिए हीटर देना ज़रूरी है। जब बड़े हो जाते हैं तो हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बड़े हो चुके हैं, तो बड़े होने के बाद मैंने इनको टर्टल देखी, यहाँ पर कोई भी हीटर नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बड़े होने के बाद ये बहुत हार्डी हो जाते हैं, तो इनको हीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो छोटे से जब ये 3 से 4 इंचेस के होते हैं तब तक ही आप इनको हीटर देना है, तब तक ही आप इनको फ़िल्टर देना है। उसके बाद आपको रेगुलर हर 2 दिन में पानी चेंज करना पड़ेगा। देखिए आज ही पानी चेंज किया हुआ है यहाँ पे और फीडिंग डाला हुआ है। अगर एक बार ये पोटी करे तो पूरा पानी ये जाकर क्लाउडी हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा या हरिया कलर या ग्रीन कलर हो जाएगा, तब तो हमको 2 दिन में पूरा पानी चेंज करना ही है। तो इस तरह का कमिटमेंट आपको लेकर चलना है, तो अगर लाइफ टाइम तक रखना है तो छोटे टर्टल्स के लिए 2 फीट टैंक होना चाहिए। बास्किंग एरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बास्किंग एरिया आकर ये बास करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कहें कि थोड़ा टाइम वो सुबह में क्या करते हैं, बहुत से लोग पानी में रखते हैं, शाम में ले जाकर उनको बाहर या हमाम में या टॉयलेट में या कहीं पे, बहुत सारा मैं वीडियो शेयर करते इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग शाम में क्या करते हैं, उनको वॉशरूम में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता, जहाँ पर नहाने की जगह होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कितना टाइम तक बाहर रह सकते हैं, ये कितना टाइम तक पानी में रहना है। उनको खुद चूज़ करने दो। ऐसा सेटअप बनाओ कि जिसमें बास्किंग एरिया भी हो, जिसमें पानी भी हो, वो अपनी मर्ज़ी से जाकर बास्किंग एरिया में बैठे, अपनी मर्ज़ी से जाकर पानी में बैठे। इस तरह इनको फ्रीडम होना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना मैं थोड़ा टाइम पानी में रख दूंगा, थोड़ा टाइम ड्राई में रख दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या यूवी लाइट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि यूवी लाइट में विटामिन D3 मिलता है, जिसकी वजह से ये जो खाना खाते हैं उसमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और जो इनका शेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है। विदाउट यूवी लाइट आप रखोगे तो ये बीमार हो जाएंगे, इनका शेल स्मूथ हो जाएगा, फिर ये आगे जाकर मर जाएंगे या इनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो इसलिए यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो यूवी लाइट मॉर्निंग 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा दे सकते हैं। अगर सर्दी का बारिश का मौसम है तो दोपहर में 2 घंटे, सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे यूवी लाइट देकर चला सकते हैं। कंटिन्यू भी आप यूवी लाइट नहीं देना है, क्योंकि कंटिन्यू यूवी लाइट चलाओगे तो इनका ब्लड सक हो जाएगा और ये सूख जाएंगे। तो कंटिन्यू, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास यूवी लाइट लेने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या हम उसको सनलाइट दे सकते हैं? तो सनलाइट नहीं दे सकते, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा अगर सनलाइट दोगे तो ये सनस्ट्रोक से मर जाएंगे, क्योंकि इनका उंगली जैसा इतना सर होता है। आप खुद इमेजिन करो, आप जाकर धूप में खड़े हो जाओ कहीं सर्कल में या बगैर छत के, 10 मिनट के लिए आप खड़े हो जाते हो तो आपको चक्कर से आने लगती है, धूप की वजह से या गर्मी की वजह से या सूरज की किरणों की वजह से। तो ये टर्टल इतने छोटे हैं, अगर 15 मिनट से ज़्यादा आपको डायरेक्ट सनलाइट में रहोगे तो मर ही जाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते तो नेचुरल में कैसे सर्वाइव करते हैं, तो नेचुरल में अपने हिसाब से सर्वाइव कर लेते हैं कि उनकी इम्यूनिटी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये जो हमारे पास टर्टल होते हैं कैप्टिव ब्रीड होते हैं, क्योंकि इनको एक छोटे टब में या छोटे टर्टल में, एक छोटे टैंक में, पॉन्ड में इनको ब्रीड कराया जाता है, तो इनको ज़्यादा नेचुरल की आदत नहीं रहती। तो इसलिए इनको डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करो। अब इनको नेचुरल से कंपेयर मत करो, क्योंकि नेचुरल में तो बहुत हार्डी होते हैं। ये हमारे पास कैप्टिव ब्रीड है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लोग ब्रीड करके बाद इनको सेल करते हैं। तो पानी वाटर चेंजेस, जैसा पहले भी कहा, बड़े होते हैं तो हर 2 दिन में पानी चेंज करना पड़ता है। कितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम आप इस्तेमाल कर लो, इनका पानी क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि ये फिशेस की तरह नहीं है। टर्टल पेशाब करते हैं, पी करते हैं। जो पानी पेशाब करते हैं, कितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम हो, वो पानी के अंदर से पेशाब को अलग करने की टेक्नोलॉजी आज तक ना आई है ना आएगी फ्यूचर में भी। अगर आएगी तो बहुत लाखों के पैसों में चले जाएगी, तो इतना कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा और इतना ज़रूरत भी नहीं है टर्टल के लिए। तो इसलिए जितना ही अच्छा फिल्टर सिस्टम करो, वो क्लाउडीनेस खत्म करेगा, पानी के अंदर बदबू खत्म करेगा, लेकिन पेशाब को अलग नहीं करेगा। वो पेशाब उसके अंदर रहेगा, रोटेशन होता रहेगा, उनकी आंखों को टच होता रहेगा, फिर उनकी आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, जो टर्टल में ज़्यादा तौर पर देखी जाती है। तो इसलिए आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करना ज़रूरी है, चाहे वो छोटे टर्टल हो, चाहे बड़े हो, चाहे फिल्टर हो ना हो, आपको रेगुलर हर 2-3 में पानी पूरा का पूरा चेंज करना बेटर रहेगा। लेकिन ज़्यादा पानी फ्रीक्वेंट चेंज से भी प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। डेली चेंज नहीं करना है,
हर 2 दिन में पानी चेंज करो, सही रहेगा। अगर बड़े टर्टल्स हैं तो डेली चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे टर्टल्स के लिए हर 2 दिन में एक बार पानी चेंज करो, काफ़ी है। और नेक्स्ट आती है बात, इनको कितना टाइम तक आप 2 फीट टैंक में रख सकते हो। देखो 3 इंचेस के या 4 इंचेस के हो जाए तब तक आप इनको 2 फीट टैंक में रख सकते हो। उसके बाद में आप इनको 4-5 फीट या 3 फीट टैंक देना पड़ेगा। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब जैसा कि 5-6 इंच या 7 इंचेस के हो जाए, तब इनको बड़ा पोंड ही देना पड़ेगा। आप टैंक में नहीं रख सकते, क्योंकि ये टर्टल जो है टैंक में रखने वाली चीज़ नहीं है, टैंक में रखने वाली ये जो है वो पेट नहीं है। इनको पोंड बनाना पड़ेगा, जैसा ऐसा मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर पोंड बनाया हुआ है, इस तरह का पोंड बनाना पड़ेगा, तभी आप रखो, वरना मत रखो। या नेचुरल पोंड भी बना सकते हो, या रेडीमेड पोंड भी मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, वो भी आप ला कर रख सकते हो। और कितना पानी इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो वो भी आज क्लियर करना चाहता हूँ। पानी इतना रखो जैसा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। अगर वो खड़े हो जाए तो उनका नेक जो है बाहर आना चाहिए, जहाँ पर ऐसा भी आ रहा है। बहुत सारे लोग इतना रखते हैं जैसा फिशेस को रखते हैं। फिशेस को रखने की जैसा 2-3 फीट पानी भर देते हैं, वो स्विम करते रहते हैं। स्विम करते 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 एक दिन वो थक जाएंगे, उनका शेल स्मूथ हो जाएगा, उनकी चमड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी में आप खुद देख सकते हो। इसलिए इतना ही पानी रखो जैसा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। छोटे हो बड़े हो, सो दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। जब ये खड़े हो जाए, जैसा अब यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी टर्टल, खड़े हो जाए तो इनका नेक बाहर आना चाहिए, इतना पानी रखना चाहिए। क्योंकि ये टर्टल पानी के अंदर भी सांस लेते हैं, पानी के बाहर भी सांस लेते हैं, इसलिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी के बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इतना पानी रखना है कि इनका नेक बाहर आ जाए। और टर्टल जो है वो पानी में रहने वाली जीवत है, तो इसलिए इतना रखो कि 75% एरिया पानी का हो, 25% एरिया बास्किंग का हो। इस तरह आपको डिज़ाइन करना है। टॉर्टोइज के लिए अलग होता है, टॉर्टोइज कभी भी पानी में नहीं जाता, इसलिए उसको 90% उसको ज़मीन चाहिए, 10% ही पानी होना चाहिए टॉर्टोइज के लिए। लेकिन टर्टल पानी में रहने वाली चीज़ है, तो इसलिए पेट है, तो इसलिए आप 75% पानी का एरिया डिज़ाइन होना चाहिए, और 25% जो है उसको बास्किंग एरिया। इस तरह आपको टैंक का सेटअप डिज़ाइन करना चाहिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन मुझे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था मैं इसके अंदर कि टोटली बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन हो चुके हैं कि इंडिया में बैन है या नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, कभी ना कभी तो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलीगल तो नहीं है, लीगल ही है। बस थोड़ा प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस वीडियो भी कह सकते हैं कि अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आप पूरा कमिटमेंट रखो कि लाइफ टाइम तक रखना है, तभी आप लो, वरना मत रखो, क्योंकि बाद में लेकर तालाब में वगैरह छोड़ो तो नुकसान होगा। तो कंप्लीटली मैंने इस वीडियो में बात करने की कोशिश की केयर के बारे में, टैंक सेटअप के बारे में, फिल्टर के बारे में, हीटर के बारे में, फीडिंग के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और भी कुछ अगर आप टिप्स या कुछ चीज़ें मिस हो गई तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डिटेल्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। सो अभी मैं अपडेट देने वाला हूँ वो गिव अवे के बारे में कि गिव अवे का क्या हुआ, कैंसिल हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि दिसंबर में हमने वीडियो बनाया था और कहा था कि हम लोग गिव अवे करेंगे। तकरीबन 4-5 महीने हो रहा है गिव अवे का अनाउंसमेंट नहीं किया। देखिए जब से हमने अनाउंसमेंट किया उसके बाद से टर्टल आरियस टर्टल हो गया या येलो बिल हो गया, मार्केट में मिलना बंद हो गया है। मैंने पहले भी कहा वीडियो के अंदर कि टोटली मार्केट में इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी के पास। अगर मेरे पास होते तो मैं सेलिंग का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका होता, तो है ही नहीं तो कहाँ से डालेंगे। तो अभी वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से जब तक अवेलेबल ना हो जाए, और अवेलेबल होते ही हम लोग अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अवेलेबल होंगे मार्केट में एकदम हाई रेट में ये मिल सकते हैं। चाहे अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी मिले तो हाई रेट में ये मिल सकते हैं। कि तो हाई रेट में मैं लेकर दे नहीं सकता, क्योंकि इतना कॉस्ट हो जाएगा। तो हम 10 टर्टल लेकर अनाउंस गिव अवे करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा ना। तो इसलिए जब तक थोड़ा मार्केट डाउन ना हो जाए और ये इजीली अवेलेबल ना हो जाए, अभी देखना पड़ेगा रूल्स रेगुलेशन आगे जाकर इसके क्या होंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बैन है, इंडिया ने टोटल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो हो सकता है ये टोटली बैन भी हो सकते हैं या आगे जाकर अवेलेबल भी हो सकते हैं। अभी उसके ऊपर हो सकता है, अभी हो सकता है अपडेट्स आते रहेंगे, तो वेट करना पड़ेगा। कि आई होप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये वे डिले हो रहा है। अगर मेरे पास होते तो मैं खुद पोस्ट डाल चुका होता सेलिंग का, तो है ही नहीं, कहाँ से डालेंगे। तो हम भी 6 महीने से खाली बैठे हैं, तो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और जिनके पास अवेलेबल होंगे कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे वीडियो में 2, 4, 10, 12, 18 कुछ दिखने के लिए मिल रहे हैं। या वो क्या हो रहा है, जहाँ पर कोई लोकल ब्रीड करवा रहे हैं, जहाँ पर किसी के पास ब्रीड हो रहे हैं, तो वो लेकर कहीं उस सेलर से या ब्रीडर से लेकर सेल कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली जनरली देखा जाए तो कहीं भी ये अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, बाहर से एक्सपोर्ट होकर नहीं आ रहे हैं। पहले जैसा मिला करते थे वैसा अवेलेबल मार्केट में नहीं है। एक 10, 12, 8 जहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं किसी के शॉप में, वो जो लोकल ब्रीड हो रहे हैं किसी के पास, वहाँ से लेकर दे रहे हैं। तो वो तो उसका प्राइस फायर की तरह रहेगा। तो आजकल ऐसा अफवाह भी हो चुकी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने स्कैम कर दिया। एक बंदा तो पागल हो गया मेरे पीछे, वो कहाँ कहाँ जाकर मेरे बारे में पोस्ट डाल रहा है, कहाँ कहाँ जाकर मेरे बारे में अननोन फ्रॉड कर डाल रहा है। तो उसको चाहिए कि उसको टर्टल फ्री में दे। सब लोगों को आजकल फ्री में चाहिए। मैंने उनको बोला कि भाई अभी अनाउंसमेंट हमने किया ही नहीं, हमने सिलेक्शन किया ही नहीं, तो आप अपने आप को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप विनर हो। वो बोलते हैं कि मैं बहुत सी जगह पे मैंने शेयर किया, मैं ऐसा किया वैसा किया, तो मैं विनर ही हूँ।
तो ऐसा नहीं होता ना विनर का अनाउंसमेंट का, हम लोग खुद डिसाइड नहीं करते, जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट पिकर होता है, उसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बायस ना हो। अभी इस तरह देखा जाए तो हमारे पास इतने 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो एटलीस्ट उसमें हो गए कम से कम 50 लोग तो सब ने शेयर किया होगा मैक्सिमम, जितने मेरे 9 पर्सन है, तो 50 लोगों को मैं दे नहीं सकता ना, 50 लोगों को दूंगा तो कितना कॉस्ट हो जाएगा आप सोचो। तो ऐसा नहीं होता है, जो लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं उनको कहूँगा कि आप वेट करो, जब अनाउंसमेंट होगा तो बायस नहीं होगा, तो कमेंट पिकर से होगा, जो बेस्ट पिकअप होगा, जो ज़्यादा शेयर करेंगे उनके हिसाब से वो खुद वेबसाइट सेलेक्ट करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो होगा तो वेट करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से हो भी सकता है 3-4 महीने, या हो भी सकता है 5-6 महीने, या हो सकता है ये इंडिया में बैन हो। अभी जो बैन चीज़ होगी तो उसके ऊपर हम वीडियो बना भी नहीं सकते ना, तो वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इस तरह के अपडेट्स आते रहेंगे। गिव अवे के अनाउंसमेंट के लिए आपको और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ईजिली ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने आज वीडियो में बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।